लोकमाता पूज्य देवी अहिल्याबाई होलकर जी के त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत लखनऊ में आयोजित प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला में धर्मो रक्षति रक्षिता की साक्षात प्रतिमूर्ति कोई बना तो महारानी अहिल्याबाई होलकर जी बनी। लोकमाता पूज्य देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने स्वयं के द्वारा संचित धनराशि से मंदिरों का पुनरुद्धार किया था। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 40,000 महिलाएं पुलिस बल में कार्य कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की 33% उपस्थिति अनिवार्य हो, इसकी गारंटी दी है। भारत भारत क्यों बना? भारत दुनिया के अंदर स्वतंत्र भारत एक लोकतंत्र के रूप में सबसे मजबूत और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में क्यों स्थापित हो रहा है? इसके पीछे का कारण जो हम लोगों ने उस विराट व्यक्तित्व के अंदर देखा था, जो महारानी अहिल्याबाई होलकर के समय में हम सबको देखने को मिलता है, या जो हमें 1500 वर्ष पहले आदि शंकर के द्वारा स्थापित 4 पीठों के माध्यम से देखने को मिलता है। आदि शंकर का जन्म केरल में होता है। केरल में जन्म लेने वाला एक सन्यासी मात्र 32 वर्ष की आयु जीता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए देश के अंदर 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर देता है। कोई भी राजनीतिक ताकत उन्हें वहां पर इन धार्मिक स्थलों को रोकने से वंचित नहीं करता, रोकता नहीं, कोई बाधा नहीं खड़ी करता, बल्कि नेतृत्व उन्होंने दिया। उस समय की राजनीतिक ताकतें, राजे रजवाड़े उनके साथ जुड़कर उसे भव्य स्वरूप देने में अपना योगदान दिया। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने स्वयं के द्वारा संचित धनराशि से इन मंदिरों का पुनरुद्धार किया था, जो गुलामी के उस कालखंड के दौरान विदेशी आक्रांताओं की क्रूरता और विभत्स और बर्बर कार्रवाई का शिकार हुए थे। उन सब की उनकी पुनर्स्थापना करने के लिए उन्होंने उस कालखंड में जिस भाव के साथ इस अभियान को अपने हाथों में लिया, आज उसी का परिणाम है जब काशी विश्वनाथ मंदिर को एक भव्य स्वरूप काशी विश्वनाथ धाम के रूप में पुनर्स्थापित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से प्रारंभ हुआ। 13 दिसंबर 2021 को तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का उल्लेख किया। उस समय भी उल्लेख किया कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जो कार्य सैकड़ों वर्ष पहले काशी में करके दिखाया था, आज ये उसी की कड़ी का एक विस्तार है। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सत्ता संभालने के बाद बहुत स्पष्टता के साथ घोषणा की कि मेरा पथ धर्म का पथ है, धर्म का पथ ही न्याय का पथ है, और न्याय का पथ ही हमें सर्वशक्तिमान और समर्थ बनाने में सहायक हो सकता है। और उसी भाव के साथ उन्होंने उस कालखंड में मालवा के माध्यम से सनातन धर्म की पुनर्स्थापना में अपना योगदान किया, जिनके उस विशाल और विराट व्यक्तित्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारत की सनातन धर्म की पवित्र परंपरा ने उन्हें पूर्ण श्लोक के रूप में सादर नमन करते हुए उनकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। याद करिए, भारत के वैदिक उद्घोष ही रहा है, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और इसके साक्षात प्रतिमूर्ति कोई बनी तो महारानी अहिल्याबाई होलकर। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसकी शुरुआत की उस कालखंड में जब देश विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों से आक्रांत था, सनातन धर्म छत विछत हो चुका था या होए जा रहा था। उन स्थितियों में अपनी राजनीतिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक
भारत की सनातन धर्म की पहचान, भारत के हमारे पूज्य धर्मस्थलों को पुनर्स्थापना के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को उन्होंने अपने हाथों में लिया। आप याद करिए, काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना करना कितना कठिन रहा होगा। औरंगजेब की सत्ता और उसके तत्काल बाद किस प्रकार की परिस्थितियां रही होंगी। मुगल सत्ता देश के अंदर थी, उनका वर्चस्व था, लेकिन उस सब के बावजूद काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना का काम होता है और उन्होंने बेधड़क इस कार्य को वहां पर करके दिखाया। बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर आज हम सबको दिखाई देता है। ये वही मंदिर है जो पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1777 से